सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बनाएंगे ये वाला पोर्ट्रेट और इसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और जब से मैंने अनाउंस करा है आर्ट कंपटीशन का उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया। और ये चीज़ मैंने वीडियो में बोली थी कि इतनी जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। 31 दिसंबर तक का मैंने टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम लो, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं आप गलतियाँ करते हो और इससे आपका ही नुकसान है। तो 31 दिसंबर अगर जब मैंने अनाउंस करा उसी दिन अगर आप सबमिट कर देते हो तो उससे आपका नुकसान ही है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वीडियो मैंने बोली थी कि आराम से समय लो, जो मेथड यूज़ करना, जो टेक्निक आपको यूज़ करना, समय लेके बनाओ और अपना 100% दो। ठीक है, तो अब इसकी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी तो मैंने सोचा कि कौन से मेथड से मैं बनाऊं, क्योंकि ग्रिड की मेथड के ऊपर मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इतनी बना रखी है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और कोई भी पोर्ट्रेट आप ग्रिड मेथड से बना सकते हो अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी ग्रिड मेथड वाली। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ग्रिड मेथड यूज़ नहीं करते हैं, फ्री हैंड यूज़ करूँगा, थोड़ा बहुत मैं मेजरमेंट भी लूँगा ताकि थोड़ा सा जो आउटलाइन है वो एक्यूरेट बने। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की, जितना बन पाता है, बाकी फिर शेडिंग में तो कवर अप कर ही लेंगे। तो यहाँ पर टूल की मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक है HB पेंसिल और एक है 2H। तो 2H यहाँ पे थोड़ा कम यूज़ करूँगा, बट आपको 2H ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि 2H अगर मैं यूज़ करूँगा ना तो वीडियो में आपको दिखेगा नहीं कि कौन से लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे मजबूरन HB यूज़ करना पड़ेगा या फिर और थोड़ा सा डार्क, क्योंकि दिखना चाहिए, क्योंकि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपको दिखना चाहिए। तो उसके लिए और थोड़ा बहुत कहीं डिटेल वगैरह और छोटे पोर्शंस होगा तो मैं 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा इरेज वगैरह करने के लिए, ये है। और पेपर यहाँ पे मैंने यूज़ करी हैं ये वाली फैब्रियानो की स्केचबुक है। इसकी अनबॉक्सिंग शायद मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है, जल्दी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो ये वाली है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही पतली सी है, क्योंकि ये मात्र 120 GSM की है। स्केचबुक के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप इस तरीके से अलग से निकाल कर आप ड्राइंग बनाते हो तो थोड़ा सा आपको पतला फील होता है। आप कोई भी पेपर ले लो, जैसे कि यहाँ पर मैंगो की है, ये बहुत अच्छी पेपर है, मैंने रिकमेंड भी करी थी। ये लगभग 200 GSM के आसपास है, तो इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है और ये भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी पेपर है आप वो यूज़ कर लो। ये कार्टर शीट है, ₹1 मिलती है, बहुत ही सस्ती है, ये आपको अच्छी खासी प्राइस देनी पड़ती है, तो सबसे सस्ती ये है, इसमें भी आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने ये वाली सेलेक्ट करी है क्योंकि फैब्रियानो पे मुझे कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाना भी था, क्योंकि कंप्लीट पोर्ट्रेट अभी तक बनाई नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस ज़रूर करी है इसके ऊपर, तो मैंने सोचा इसी को हम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। देखो बहुत सारे तरीके हैं फ्री हैंड में भी, और जो मेथड है अलग अलग, उसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं हर आर्टिस्ट के। अब यहाँ पर ये कर सकता हूँ, 2 मेन तरीके हो सकते हैं। या तो मैं जैसे आई है तो परफेक्टली मैं आई ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद नोज़, उसके बाद लिप्स एंड उसके बाद सारी चीज़ें मतलब बनाते चलो प्रॉपर। दूसरा ये है जो कि मुझे सही लगता है कि पहले आप ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओ, वो कितना एक्यूरेट होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अच्छा सा एक्यूरेट स्ट्रक्चर, जैसे ये शेप है, इनका जो ओरिएंटेशन है और जिस तरीके से पोस्चर है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम डिटेल ऐड करेंगे और जो फेशियल फीचर है, आई, नोज़, लिप्स, ये हम धीरे धीरे डिटेल में ऐड करेंगे और उसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास तो यहाँ पर आईपैड है, तो इसकी साइज़ अब देखो A4 पेपर के बराबर ही है लगभग, तो मुझे जूम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही मेरा काम हो जाएगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो ऑब्वियसली फ़ोन का जो स्क्रीन है वो छोटा होता है, तो A4 साइज़ में आप जूम करके आप अलग अलग पोर्शन ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, तो फ़िलहाल मैं पहले वो ओरिएंटेशन देख लेता हूँ कि क्या है। जैसे कि आप देखो, ये अगर मैं ये देखूं, अगर मैं यहाँ से मान लो कि एक सीधा लाइन खींचूँ ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल किस तरीके से बन रहा है ये हमें गेस करना है। तो यहाँ पे मान लो कि ईयर मुझे यहाँ पर बनाना है, तो मैंने एक लाइन इस तरीके से खींच ली, ठीक है। उसके बाद हमें एंगल वो गेस करनी है कि कितनी एंगल होगी। तो मेरे हिसाब से, और किस तरीके से मैंने पेंसिल होल्ड कर रखा है ये भी मैंने पहले बताया हुआ है।
ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो आईब्रो में आ जाएगी। देखो ये मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में एक्यूरेट हो जाए, ओरिएंटेशन भी हो, सारी चीज़ें। आपको बस गेस करना है कि लाइंस कहाँ बनानी है और धीरे धीरे आपकी जो आउटकम है वो आती जाएगी। और उम्मीद है कि आपको लाइंस दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं HB यूज़ कर रहा हूँ। मुझे तो क्लियर दिख रही है, बट वीडियो में वो दिख रही है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। आप लोग बताओ, अगर नहीं दिख रही है तो नेक्स्ट टाइम से मुझे और भी ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये वाला जो लाइन है वो मैंने आईब्रो बनाया है, ये वाली। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा जगह छोड़ के इसी लाइन में ये वाली भी लाइन है, तो वही चीज़ हम गेस करेंगे और उसी एंगल में, जैसे ये एंगल है ये हमने बना दिया। और ओके, तो जैसे जैसे आप शेप बनाते जाओगे ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड। स्टार्टिंग में नहीं आता होता कॉन्फिडेंस कि बनेगा भी या नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, बट धीरे धीरे जैसे ही आप बनाते जाते हो आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाता है कि हाँ बन सकता है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब 1 बाई 1 जैसे फोरहेड में अगर बना रहा हूँ या फिर हेयर को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करके अगर मैं बना रहा हूँ, तो अब मैं डिटेल में चीज़ों को देखूँगा और अब जाके एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो ओवरऑल मुझे पता चल गया कि हाँ इस तरीके से फेस बनेगा। अब हम जब डिटेल में जाएंगे, जैसे कि फोरहेड बनाएंगे, हेयर को शेप देंगे, तब हम ज़्यादा डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है, पहले आप पूरा स्ट्रक्चर बना लो, सारी चीज़ों को इंक्लाइन कर लो कि कहाँ पे आई बनेगा, कहाँ पे नोज़ बनेगा, लिप्स कहाँ पे बनाना है और शेप किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर लो। उसके बाद 1 बाई 1 आप ऑब्ज़र्व करके अच्छे तरीके से कि आई अब कितने बड़े साइज़ का होगा, उसका एंगल क्या है, बीच का डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप वो देख के वापस से बना सकते हो। और उसके बाद तीसरा जो स्टेज होगा वो ये होगा कि आप फेस मैच कराने की कोशिश करोगे।
ओके गैस, तो हमारा आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अब आपका यहाँ से काम क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सेटिंग से पहले आपको और क्या क्या करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आउटलाइन बना दी, अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस से अच्छे तरीके से जो अब मेरा रेफरेंस है उससे कंपेयर करूँगा कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। उसको वापस से एक बार और रिवाइज़ करके ट्राई करूँगा कि ठीक ठाक हो जाए। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत मुझे मिस्टेक लग रहा है, जो विजिबल हैं अभी, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ आउटलाइन में इसको हम ठीक कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं वापस से रिवाइज़ करूँगा, ठीक करूँगा। उसके बाद हम सेटिंग में जंप करेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।